वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग। फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग मैं आपको समझाने से पहले बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे मतलब स्टोरी का एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या है फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, आप इमेजिन करो एक नर्स है जिसका नाम सारा है। क्या नर्स का नाम है? नर्स का नाम है सारा। ठीक है, सारा, ये जो नर्स सारा है ये बिलीव करती है, इसका ये मानना है, ये बिलीव करती है कि हर एक पेशेंट को, हर एक पेशेंट जो है वो क्या डिज़र्व करता है? वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट। उसको लगता है कि हर एक पेशेंट, उसका ये मानना है कि हर एक पेशेंट जो है, चाहे वो जो मर्जी हो, जो मर्जी पेशेंट है, वो क्या डिज़र्व करता है? वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। ठीक, और वो हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती है, जो वो बिलीव करती है उसको फॉलो करती है। यानी कि वो जब केयर प्रोवाइड कर रही होती है और वो फॉलो करती है किसको, कि मुझे रिस्पेक्ट देनी है, मुझे रिस्पेक्ट देनी है पेशेंट्स को। ठीक है, मुझे एथिकल रूल्स फॉलो करने हैं, जो भी एथिकल रूल्स होंगे वो मुझे फॉलो करने हैं, वो इसको ये फॉलो करती है। और उसने जो है चूज़ की है नर्सिंग, बिकॉज वो उसने क्यों चूज़ की है नर्सिंग? उसका मानना है कि मैंने इसलिए चूज़ की है नर्सिंग क्योंकि मुझे लोगों की केयर करनी है। ठीक है, उसने चूज़ की है नर्सिंग बिकॉज वो केयर करना चाहती है, ठीक है, पीपल की, और हेल्प करना चाहती है लोगों को। तो ये बिलीफ सिस्टम, अब ये जो इसका बिलीफ सिस्टम है, यानी कि हर एक पेशेंट को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, एथिकल रूल्स फॉलो होने चाहिए, और उसने नर्सिंग इसलिए चूज़ की है क्योंकि उसको केयर प्रोवाइड करना है। तो ये जो इसके मतलब कि इसका ये जो बिलीफ सिस्टम है, यानी कि इसका जो ये जो मतलब बिलीफ सिस्टम है, जो इसका बिलीफ सिस्टम है वो क्या है? वो इसकी नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी है। वही इसकी नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी है। आपको समझ आया अब नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? यानी कि नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी ऑफ अ फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग, ये जो नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी है, एक फ़िलॉसफ़ी है नर्सिंग की, इज़ अ स्टेटमेंट दैट आउटलाइन्स नर्सेस, जो कि नर्सेस के बारे में बताता है, उसके वैल्यूज़। ठीक है, उसके नर्सेस के वैल्यूज़ क्या हैं, नर्सेस के एथिक्स क्या हैं, नर्सेस के बिलीव्स क्या हैं, नर्सेस मोटिवेशन, और मतलब कि उसने नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया है, क्या क्या मोटिवेशन है उसका पीछे नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ करने का, वो होती है फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग जो है, ये जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ नर्सिंग है, इसका यही है कि ये वैल्यूज़, ये दिखाता है बिलीव्स, ठीक है, ये दिखाता है एथिक्स बताता है, और ये बताता है मोटिवेशन। किसकी मोटिवेशन बताता है? नर्सेस की। ठीक है, और ये गाइड करता है कि हाँ, नर्सेस को कैसे केयर करना है पेशेंट्स की, और उनको कैसे टीच करना है और दूसरों को। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम समझते हैं, जैसे मैं आपको वैल्यूज़ समझाती हूँ, यानी कि नर्सेस के वैल्यूज़ क्या होंगे। जैसे एग्जांपल, रेस्पेक्ट करना। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी सारा की, जिसका मानना है कि मुझे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी है पेशेंट्स की। ठीक है, पेशेंट की रेस्पेक्ट करनी है, उसकी डिग्निटी की रेस्पेक्ट करनी है ना, पेशेंट्स रेस्पेक्टिंग डिग्निटी, है ना, और उसको हॉलिस्टिक केयर देनी है। और एथिक्स में क्या आएगा? एथिक्स में जैसे एडवोकेट बनना, है ना, एडवोकेटिंग पेशेंट्स, उसके राइट्स के खिलाफ, राइट्स के लिए बोलना, है ना, एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट्स, है ना, पेशेंट्स राइट, जो उसके राइट हैं उसके लिए बोलना। मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करना। और बिलीफ में क्या है? बिलीफ का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल है उसका अपना राइट टू क्वालिटी केयर, यानी कि उसका अपना बिलीफ है, जैसे रिस्पेक्ट देना, जैसे किसी का केयर प्रोवाइड करना, उसका अपना अपना बिलीफ है। और मोटिवेशन का ये होता है कि डिज़ायर, है ना, डिज़ायर टू केयर, क्या उसको क्या मोटिवेट कर रहा है? डिज़ायर टू केयर फॉर द सिक के लिए वो कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, इम्प्रूव कर रही है कम्युनिटी हेल्थ को, एजुकेट कर रही है फ्यूचर नर्सेस को, ये सब कुछ मोटिवेशन में आएगा। अब इट कवर्स द नर्सेस पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग, ये नर्सेस का पर्सपेक्टिव, ठीक है, कवर करता है रिगार्डिंग ये जो नर्सिंग फिलॉसफी है। ठीक है, ये एजुकेशन, ठीक है, प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर एथिक्स को मेंटेन करता है। जैसे अब ये जो नर्सिंग की फ़िलॉसफ़ी होती है ना, ये जो नर्सिंग की फ़िलॉसफ़ी होती है, नर्सिस फ़िलॉसफ़ी होती है, ये शो करती है कि एक नर्स जो है वो कैसे थिंक करती है। ठीक है, उसका थिंकिंग कैसी है, वो कैसे एक्ट करती है, थिंक कैसे करती है इन मेन थ्री एरियाज़ में, ये वो कैसे थिंक करती है और वो कैसे एक्ट करती है। अब जैसे फर्स्ट हमारा था एजुकेशन। एजुकेशन में क्या एग्जाम्पल है? जैसे उसका मानना है कि एक नर्स जो है, हाउ दे बिलीव नर्स शुड बी टॉट, यानी कि एक नर्स
को कैसे पढ़ाना चाहिए, शुड बी टॉट। जैसे एक नर्स है वो बिलीव कर रही है कि लर्निंग बाय डूइंग एक बेस्ट अप्रोच है, यानी कि आप तभी चीज़ें सीखोगे जब आप वो चीज़ें करोगे। तो एक नर्स मानती है कि अगर आपको नर्सेस को एजुकेट करना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आप उससे वो काम कराओ, वो तब जाके वो काम सीखेगी, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। अब प्रैक्टिस यानी कि ऑलवेज केयरिंग फॉर पेशेंट रेस्पेक्टफुली एंड सेफ्टली, यानी कि आपको ऑलवेज केयर करनी है पेशेंट की, यानी कि आपको कैसे नर्सिंग केयर को डिलीवर करना है। और पेशेंट केयर एथिक्स यानी कि जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो आपको पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, पेशेंट की प्राइवेसी का, पेशेंट की ऑनेस्टी का, है ना, आपको फेयरनेस इन केयर प्रोवाइड करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द बिलीव्स एंड थ्योरीज दैट गाइड नर्सेस, ठीक है, डेली डिसीजंस। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको ये बोला कि नर्स क्या बिलीव करती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है ना। अगर एक नर्स बिलीव करती है कि हर कोई जो पेशेंट है, एवरी पेशेंट जो है वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, अगर उसको लगता है, अगर वो बिलीव करती है एक नर्स कि हर एक पेशेंट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वो ऑलवेज़ क्या करेगी, पेशेंट को काइंडली, है ना, ट्रीट करेगी। अब वो ट्रीट क्या करेगी, पेशेंट को काइंडली ट्रीट करेगी ऑलवेज़। जब उसने काइंडली ट्रीट किया पेशेंट को, ठीक है, काइंडली ट्रीट किया, तो वो फॉलो करेगी सेफ्टी रूल्स, है ना, जो भी सेफ्टी रूल्स होंगे उनको भी वो फॉलो करेगी और अवॉइड करेगी मिस्टेक्स। या फिर एक और नर्स जो है वो बिलीव करती है कि मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाऊंगी, अगर अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनको कैसे सिखाऊंगी, मैं उनको बोलूँगी हैंड ऑन प्रैक्टिस, जो आप चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस में लाओ, है ना, प्रैक्टिस लाओ तब जाके आप चीज़ें सीखोगे। यानी कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में द बिलीव्स एंड थ्योरीज दैट गाइड अ नर्सेस डेली डिसीजन। जो भी आप एक नर्स जो है वो जो डेली डिसीजंस लेती है ना, जो उसका डेली का डिसीजंस वो लेती है, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड हो, चाहे प्रैक्टिस के रिलेटेड हो, चाहे पेशेंट केयर एथिक्स के रिलेटेड हो, वो उनमें इनको डेली डिसीजंस में गाइड करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें खुद पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसने डेवलप किया फाउंडेशनल नर्सिंग फिलॉसफी, उसने एक फाउंडेशनल नर्सिंग फिलॉसफी को डेवलप किया, जिसमें वो उसका ये बिलीव था द पेशेंट्स एनवायरनमेंट शुड बी मॉडिफाइड टू लेट नेचर हील। ठीक है, कि पेशेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट दो, शुड कुछ ऐसा मॉडिफाई करके दो कि नेचर जो है उसको, जो उसका नेचर से ही वो चीज़ें वो ठीक होने लगे, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यानी कि इसमें इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो हमें खुद पता है कि फाउंडर थी किसकी, मॉडर्न नर्सिंग की, ठीक है। उसी ने फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी दी थी, और वो ये कहती थी कि पेशेंट का एनवायरनमेंट ऐसा अरेंज करो कि उसको जो है एनवायरनमेंट हेल्प करे उसकी बॉडी को हील करने में नेचुरली, ठीक है। जैसे क्लीनलीनेस, ये वाला मैं रब कर देती हूँ। जैसे वो बोलती थी, उसका ये मानना था कि क्लीनलीनेस, सफाई, है ना, क्लीनलीनेस यानी कि पेशेंट जो है उसकी सराउंडिंग क्लीन रखो, ठीक है। फ्रेश एयर, पेशेंट को फ्रेश एयर प्रोवाइड करो, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो पेशेंट के रूम में। थर्ड उसका ये बिलीव था कि लाइट हो, पेशेंट का जो रूम हो उसमें लाइट हो, है ना, और क्वाइट एनवायरनमेंट जो हो, क्वाइट हो, शोर शराबा ना हो, और न्यूट्रिशन मिले, क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, है ना, प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करो, बैलेंस फूड प्रोवाइड करो। और ऑब्जर्वेशन यानी कि नर्सेज जो है वो केयरफुली ऑब्जर्व करनी चाहिए किसको, एक पेशेंट को। तो ये था सिंपल एक मतलब कि सिंपल सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये बिलीव था, वो फाउंडर थी नर्सिंग फिलॉसफी की, जो बिलीव करती थी कि पेशेंट का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि नेचर ऐसा मॉडिफाई करो उसका एनवायरनमेंट कि नेचर उसको हील करे। यानी कि अगर एक पेशेंट को फीवर है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ये सब कुछ हटा के, यानी कि पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसे ठीक करेगा एक पेशेंट को। मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट को फीवर है, ठीक, पेशेंट फीवर है, अगर आप उसको सिर्फ मेडिसिन दे रहे हो, ठीक है, इन सिर्फ आप उसको मेडिसिन दे रहे हो, और नर्स जो है वो रूम भी क्लीन कर रही है, उसको वाटर भी प्रोवाइड कर रही है, उसको अलो कर रही है रेस्ट में, उसको न्यूट्रिशन भी दे रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी बॉडी जो होगी, ये सब चीज़ों की वजह से उसकी बॉडी जो होगी वो रिकवर होगी, क्या होगी, रिकवर होगी। उसको जब मेडिसिन के साथ साथ उसको रूम क्लीन मिला, उसका रूम जो था वो क्लीन था, उसको रेस्ट मिला, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला,
है ना। तो ये सब चीज़ें ही तो उसको रिकवर करवाएंगी ना। आई होप आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे यही एग्जांपल दी हुई है कि एंश्योरिंग आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर लाइट मिले, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन एयर मिले, उनको क्लीनलीनेस, उनका रूम क्लियर हो और क्वाइट हो, ताकि वो रिकवरी में हेल्प कर सके। अब ट्रेडिशनल नर्सिंग, ये जो था सेकंड वन इज़ ट्रेडिशनल नर्सिंग एंड क्रिश्चियन फिलोसफी। ये क्या, पहला हमने पढ़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की फिलोसफी, अब है ट्रेडिशनल नर्सिंग एंड क्रिश्चियन फिलोसफी। अब ये जो ट्रेडिशनल नर्सिंग या फिर क्रिश्चियन फिलोसफी है वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये कहती है, आप एक इमेजिन करो नर्स, क्या है, इमेजिन करो नर्स है और यहाँ पे एक मरने वाला पेशेंट है जो कि जिसका लास्ट स्टेज चल रहा है और वो मरेगा, ठीक है, एक डाइंग पेशेंट है, ठीक है। ये नर्स जो है ये इसको कंफर्ट करती है, ठीक है, कंफर्टिंग, ठीक है, उसका हाथ पकड़ती है, उससे बातें करती है। इवन इवन जो ये जो नर्स होती है ये लॉन्ग शिफ्ट लगा के आई होती है ना, 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है इसकी, मतलब थक जाती है, इवन इसका मन भी नहीं होता करने का, लेकिन ये इसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला, यानी कि इसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा जाके इसके साथ बैठ, है ना, कंफर्ट कर इसको या फिर इसको केयर प्रोवाइड कर, या फिर जो कि मरने वाला है ना, आउट ऑफ, वो बिल्कुल आउट ऑफ लव करती है ये, है ना, कोई रिवॉर्ड वॉर्ड पाने के लिए नहीं करती है। इसको बोलते हैं क्रिश्चियन बेस्ड नर्सिंग, यानी कि ये बेस्ड है सुपर नेचुरलिज्म एंड बिलीफ इन गॉड। ये नर्सेज जो हैं ये बिलीव करती हैं किस पे, गॉड पे, यानी कि इनका बिलीफ ये होता है कि ये बिलीव करती हैं सुपर नेचुरलिज्म पे, बिलीव करती हैं इन गॉड ही क्रिएटर है एंड प्रोवाइडर है, ठीक है। और इनका जो प्रिंसिपल होता है कि अगर हम ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हम गॉड से प्यार करते हैं, हमें पहले किससे प्यार करना चाहिए, पेशेंट से, या फिर हमें पेशेंट को प्यार करेंगे, हम पेशेंट को रिस्पेक्ट देंगे, अगर हम हमारे पीपल को रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो वो उनका बिलीफ यही होता है, यानी कि ये नर्सिंग केयर जो अगर ये टर्मिनली इल पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नर्सिंग केयर अगर ये टर्मिनली इल पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद कंपेशन के साथ, इवन उस ये डिफ़िकल्ट होता है और उसको कोई पर्सनल गेन भी नहीं मिल रहा होता, यानी कि कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर भी रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल गेन और डिफ़िकल्टी ये फिर भी उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, ट्रेडिशनल नर्सिंग और क्रिश्चियन फिलोसफी, इसी को हम क्रिश्चियन फिलोसफी कहते हैं। अब हमारे पास है नीड फॉर मॉडर्न फिलोसफी। अब हमें मॉडर्न फिलोसफी की क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी कि सोसाइटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव चेंज्ड। अब हमें सब पता है कि सोसाइटी चेंज हो गई है, हेल्थ केयर चेंज हो गया है, एजुकेशन चेंज हो गई है, साइंस चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सब कुछ जो है वो चेंज हो गया है ना। तो नर्सेज को भी अपडेट किया गया, उसके वैल्यूज़ को, उसके प्रिंसिपल्स को अपडेट किया गया। मॉडर्न फिलोसफी कंबाइंस यूजफुल एस्पेक्ट टू डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज टू गाइड नर्सिंग प्रैक्टिस। अब ये जो मॉडर्न नर्सिंग फ़िलॉसफ़ी है ये क्या करती है, ये जो ओल्ड फ़िलॉसफीज़ है, ओल्ड फ़िलॉसफीज़, जितनी भी ओल्ड फ़िलॉसफीज़ हमारे पास हैं, ठीक है, जितनी भी ओल्ड फ़िलॉसफीज़ हैं उनसे क्या है, उनसे जो भी बेस्ट आइडियाज़, जो भी बेस्ट फ़िलॉसफीज़ हैं, उनसे कुछ पॉइंट निकाल के उनको कंबाइन करके एक दूसरे के साथ फिर मॉडर्न नर्सिंग फ़िलॉसफी बनती है। ये फोकस करती है, इसका मेन फोकस होता है कि एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, एविडेंस, एथिक्स, पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना। जैसे एक नर्स जो है वो यूज़ करती है रिसर्च, ठीक है, जैसे एक नर्स जो है वो यूज़ करती है, क्या यूज़ करती है रिसर्च, ताकि वो क्या कर सके, चूज़ कर सके ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पे ये यूज़ कर रही है एविडेंस बेस्ड, है ना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि यूज़ करना, क्या यूज़ करना, मतलब कि आपने जो है पहले रिसर्च किया उस चीज़ पे, फिर आपने जो है उस ट्रीटमेंट के लिए आप ट्रीटमेंट देने गए, है ना, तो वो होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। या और रेस्पेक्ट करती है पेशेंट की चॉइस को, यानी कि पेशेंट की क्या चॉइस होगी, उसके मतलब उसका क्या डिसीजन होगा पेशेंट का, या पेशेंट की क्या चॉइस होगी, उसको हम बोलते हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिविज्म, यानी कि एंगेज करती है पेशेंट की उनकी अपनी ही केयर में, उनके अपने डिसीजंस में कि वो क्या डिसीजंस लेंगे, है ना। या फिर अप्लाई करना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अप्लाई करना किस में, रियल लाइफ में, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। और एथिकल केयर यानी कि एथिक्स को मेंटेन करना, वो होता है हमारे पास आइडियलिज्म। ठीक है, यानी कि मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी जो है वो हेल्प करती है नर्स को एक सेफ, वो नर्स को हेल्प करती है सेफ, एथिकल, आप सेफ केयर प्रोवाइड करो, आप एथिकल केयर प्रोवाइड करो, आप रिसर्च बेस्ड केयर प्रोवाइड करो, एंड आप पेशेंट जो है, पेशेंट सेंटर्ड, जो पेशेंट डिसीजन लेगा, पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करो, जो कि टुडे मतलब आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो है केयर प्रोवाइड करो। तो मॉडर्न फिलॉसफी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे ही फास्ट, मतलब इतना आपको याद रखना है, जैसे जैसे सोसाइटी जो है, फास्ट चेंजिंग सोसाइटी, सोसाइटी दिन ब दिन चेंज हो रही है, और हेल्थ केयर भी दिन ब दिन चेंज हो रहा है, तो नर्सेस को भी जो है अपडेट रहना है। तो नर्सेस भी जो हैं, नर्सेस नीड अपडेटेड, नर्सेस को भी अपडेटेड रहना है, अपडेटेड वैल्यूज़ प्लस प्रिंसिपल्स अपडेटेड चाहिए नर्सेस को, है ना। तो ये है जिसमें वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स अपडेटेड हैं, यही है मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी, इसी को हम कहते हैं मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी। यानी कि मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी जो है, इसमें सेफ, इसमें एथिकल, इसमें एथिकल, इसमें एविडेंस बेस्ड केयर, यानी कि आपने पहले रिसर्च किया उस केयर पे, वो ट्रीटमेंट देने से पहले आपने उस ट्रीटमेंट पे रिसर्च किया, आपने और इसमें जो है पेशेंट सेंटर्ड, इसमें जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पेशेंट्स को भी डिसीजंस लेने का हक है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करो एक नर्स, मैं आपको बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल दूंगी जिससे आपको मॉडर्न फिलॉसफी समझ आ जाएगी। मतलब एक इमेजिन करो आप नर्स है जो कि, ठीक है, जो चेक करती है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जो है वो मतलब लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आती हैं उनके साथ वो इन टच रहती है ना। यानी कि वो क्या करती है, वो चेक करती है द लेटेस्ट रिसर्च, जो भी लेटेस्ट रिसर्च आई है वो उस पर चेक करती रहती है। जो भी कोई भी मेडिसिन देने से पहले वो ये सब चेक करती है, गिविंग मेडिसिन, बिफोर गिविंग मेडिसिन वो ये सब चेक करती है। ठीक है, वो पेशेंट को पेशेंट के साथ बात करती है कि उसके ओपिनियंस क्या हैं, उसके ऑप्शंस क्या हैं, और वो ट्रीट कैसे होगा, है ना। और पेशेंट जो है वो ट्रीट कैसे होगा, आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, ऐसे करके उन पेशेंट को भी जो है वो इन्वॉल्व रखती है और काइंडनेस से बात करती है ना। तो ये था मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी। आई होप आपको ये मॉडर्न नर्सिंग फिलॉसफी समझ आ गया है। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे मॉडर्न के, है ना। तो सबसे पहले है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझने से पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होते हैं, उनका मतलब होता है मीन्स वर्थ और डिग्निटी। वर्थ या फिर जो डिग्निटी होती है हर एक पर्सन की, एवरी पर्सन, ठीक है, चाहे क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो उसके पास, ठीक है, वो अपनी वैल्यू होगी, अपनी उसके पास डिग्निटी होगी। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो छोटा है, ये एज पे डिपेंड नहीं करती, ये वेल्थ पे डिपेंड नहीं करती कि किसके पास कितना पैसा है, ये हेल्थ पे डिपेंड नहीं करती, ये एबिलिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती, है ना, ये सोशल स्टेटस पे भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि एवरी पर्सन जो है मैटर इक्वली, हर एक पर्सन जो है वो मैटर करता है इक्वली। एवरी ह्यूमन हैज़ इट्स वर्थ, हर एक ह्यूमन के पास जो है अपना वर्थ है, अपनी वैल्यू है। तो हमें जो है ट्रीट करना है पेशेंट्स को इक्वली, हमें पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे डिसेबल्ड हैं, चाहे मार्जिनलाइज्ड पेशेंट्स हैं, चाहे जो मर्जी है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हमें क्या करना है, हमें उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट से उनके साथ पेश आना है। यानी कि हर एक ह्यूमन लाइफ जो है उसकी वैल्यू है इटसेल्फ में, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, ये नहीं देखना है कि अमीर है तो हम अमीर की वैल्यू करेंगे, अमीर की इज्जत करेंगे और गरीब की नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो वैल्यूबल है ना। आइए आपको समझ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वर्थ है, डिग्निटी है, उस पर हमें क्या करना है, हमने उनकी हमें ट्रीट करना है ऑल द पेशेंट्स को काइंडनेस के साथ, है ना, इक्वली ट्रीट करना है, चाहे यंग हो, डिसेबल्ड हो, और पेशेंट के कंसर्न को हमें सुनना है केयरफुली,
रिगार्डलेस जो भी उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, जो मर्जी उसका बैकग्राउंड है, हमने उसके बैकग्राउंड को देखना नहीं है, हमने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखना, हमें उसको क्या करना है, लिसन करना है। जो भी वो बातें कर रहा है हमने वो बातें सुननी है, हमने रिस्पेक्ट करना है उसकी चॉइसेस को, उसके बिलीव्स को, उसके डिग्निटी को। आई होप आपको ये क्लियर हो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज नर्सिंग इज अ रैशनल एक्टिविटी। अब ये तो हमें पता है कि नर्सिंग रैशनल एक्टिविटी, हमें सबसे पहले रैशनल एक्टिविटी को समझना है कि रैशनल एक्टिविटी होता क्या है। रैशनल एक्टिविटी का मतलब होता है कि समथिंग, ठीक है, कि वो कुछ चीज़ें करना, मतलब सोच समझ के आप प्रॉपरली थिंक कर रहे हो, लॉजिक उसमें अपना यूज़ कर रहे हो, और आपने प्रॉपरली रिसर्च किया है, उस पर एविडेंस है आपके पास। आप जस्ट गैस नहीं लगा रहे हो कि आपके पास गैस वर्क से आप काम नहीं चला रहे हो, या आपकी कोई हैबिट है तो आप काम कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपके पास पूरा वो जो है उसको वो पूरा आपने सोचा हुआ होना चाहिए, आपने थिंक किया होना चाहिए, आपके पास लॉजिकल रीजंस होने चाहिए उसको करने के, आपके पास एविडेंस रिसर्च की हुई होनी चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए उसकी, और आप गैस वगैरह नहीं लगा रहे हो, आपकी हैबिट है वो करना नहीं। तो केयर जो है वो बेस्ड ऑन लॉजिक, रिसर्च और साइंस पे बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि जैसे नर्सेस का प्लान और परफॉर्म करना केयर जो है वो साइंस और रिसर्च पे बेस्ड होनी चाहिए, नहीं जस्ट लाइक, नॉट जस्ट लाइक कि आपको ये फील हो रहा है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, नहीं। क्योंकि हर एक एक्शन जो है वो थॉटफुल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और कल को अगर आपको कोई पूछे तो जस्टिफाइड होना चाहिए, है ना। जैसे एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, यानी कि जैसे आप मेडिकेशन डोजेस वगैरह दे रहे हो, तो आपको जो है वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, यानी कि इंस्टेड ऑफ आपको ओल्ड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो, नहीं, आपके पास एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले प्रॉपरली चेक करना है मेडिकेशन डोजेस को, है ना, चेक करना है डोजेस को केयरफुली। आपको रिसर्च है ना, रिसर्च करनी है कि मुझे डिसाइड कौन सा ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट प्लान मुझे डिसाइड करना है, वो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। यानी कि नर्सिंग जो है वो एक रैशनल एक्टिविटी है। रैशनल एक्टिविटी मतलब आप पहले सोचोगे, समझोगे, आपके पास लॉजिक लगाओगे, आपके पास एविडेंस बेस्ड रिसर्च होगी, तब जाके आप कोई एक्टिविटी नर्सिंग में परफॉर्म कर पाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ गैस वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर जो भी आपका है कि मैंने पीछे भी ऐसा किया हुआ है तो अब भी ऐसा करूँगी, नहीं। आप वो चीज़ करोगे जो जस्टिफाइड होगी कल को, है ना, जिसकी आप जस्टिफिकेशन दे सको, कल को, कि जिसके जो आपके पास लॉजिकल आंसर हो, जिसका वो चीज़ आपको करनी है। नाउ थर्ड वन इज यूनिकनेस ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का क्या यूनिकनेस है। अब आप जैसे नर्सिंग इसलिए यूनिक है बिकॉज ये कंबाइन करती है सोशल को भी कंबाइन करती है, प्लस बायोलॉजिकल को भी कंबाइन करती है, ठीक है। एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये सोशल को भी ये करती है, इन्वॉल्व करती है, बायोलॉजिकल को भी इन्वॉल्व करती है पेशेंट को केयर देने के लिए। यानी कि ये सिर्फ फोकस नहीं करती है कि इलनेस पे या जस्ट बायोलॉजी पे, लेकिन ये एक होल पर्सन पे, उसके माइंड पे, नर्सिंग जो है उसके माइंड पे फोकस करती है, उसके बॉडी पे फोकस करती है, उसके एनवायरनमेंट पे फोकस करती है, तब जाके वो उसको केयर प्रोवाइड करती है। यानी कि यूनिकनेस ऑफ नर्सिंग ये है कि ये कंबाइन करता है सोशल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस ताकि ये हेल्थ को प्रमोट कर सके। एक नर्स जो है वो साइकोलॉजी का यूज़ करती है, एक नर्स जो है, तभी तो हमें साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, सोशोलॉजी पढ़ाया जाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता। मतलब कि एक नर्स जो है वो यूज़ करती है साइकोलॉजी, एक नर्स जो है वो साइकोलॉजी का यूज़ करती है ताकि वो हेल्प कर सके पेशेंट को कि वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे, ताकि वो मैनेज कर सके अपने स्ट्रेस को। एक पेशेंट जो है अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेगा, वो साइकोलॉजी का यूज़ करती है, ठीक, ड्यूरिंग क्रॉनिक इलनेस के टाइम, है ना। अब वो यूज़ करती है बायोलॉजी को या फिर मेडिकल साइंसेस को, जो उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो किसका यूज़ करती है, बायोलॉजी का यूज़ करती है, मेडिसिन का यूज़ करती है ना। यानी कि यूजिंग साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी हम मेंटेन यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, क्रॉनिक इलनेस के टाइम जो है पेशेंट का स्ट्रेस को हम कम कर सके। तो ये दोनों जो है ओवरऑल, ये दोनों हम फिजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए जब बायोमेडिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि मेडिसिन का या फिर बायोलॉजी का यूज़ करते हैं और साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये दोनों जो है ये प्रमोट कर रहे हैं ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग ऑफ अ पेशेंट। जैसे आप इमेजिन करो एक डायबिटीज़, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ।
आप जैसे इमेजिन करो, एक क्या है, एक डायबिटीज़ पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट विद डायबिटीज़ है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वरीड है। तो नर्स जो है उसको क्या सिखाती है, साइकोलॉजी सिखाती है। साइकोलॉजी में क्या सिखाती है? रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि आप कैसे रिलैक्स कर पाओगे, है ना, रिलैक्स, आप आराम से रहो, ऐसे वो टेक्निक्स उसको सिखाती है। और उसका शुगर लेवल मॉनिटर करती है, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करती है। यानी कि यहाँ पे जो इसने रिलैक्सेशन टेक्निक उस डायबिटिक पेशेंट को सिखाई, वो टेक्निक सिखाने के लिए कौन काम आया? वो टेक्निक सिखाने के लिए साइकोलॉजी काम आई। और जो ब्लड शुगर मॉनिटर किया, उसमें कौन काम आया? उसमें बायोलॉजी काम आई। यानी कि ये जो दोनों कंबाइन, साइंस को कंबाइन हो रहा है, इसमें यही तो है यूनिकनेस इन नर्सिंग की। साइकोलॉजी का भी यूज़ कर रही है, बायोलॉजी का भी यूज़ कर रही है, दोनों साइंसेस का जो यूज़ कर रही है एक पेशेंट को बेटर फील कराने के लिए फिजिकली और मेंटली। यही यूनिकनेस ऑफ नर्सिंग है। नाउ थर्ड वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि नर्सेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशली और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आप इमेजिन करो एक नर्स है, ठीक है, एक नर्स है, ठीक है, जिसने नोटिस किया, एक नर्स ने नोटिस किया कि एक सोसाइटी में बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो हैं, वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कि बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, कि चिल्ड्रंस आर नॉट वैक्सीनेटेड, बहुत सारे बच्चे जो है वैक्सीनेटेड नहीं है। तो वो क्या ऑर्गेनाइज करवाती है? वो नर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है प्रोग्राम, सेशंस ऑर्गेनाइज करवाती है, अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज करवाती है, जिससे वो लोगों को बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन बताती है, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन का आपके बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है। बच्चों को भी बताती है कि आप वैक्सीनेशन से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और फिर वो वर्क करती है अथॉरिटीज़ के साथ, है ना, ताकि वो रीच कर सके, फैमिलीज़ तक रीच कर सके, है ना, फैमिलीज़ तक रीच कर सके। तो यहाँ पे जो ये नर्स है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, यहाँ पे ये जो नर्स है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एक तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है। अब सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे हेल्प करती है? यानी कि नर्सेज जो है वो एजुकेट करती है। यहाँ पे इसने एजुकेट किया, है ना, यहाँ पे जो है इसने एजुकेट किया, जब इसने सेशंस, अवेयरनेस सेशंस का ये बताया, तो उसने एजुकेट किया कि आप जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, यानी कि जैसे फैमिलीज़ को जाके बताना अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन। हाँ, तो ये जैसे इसने एजुकेट किया अबाउट वैक्सीनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन बताया, तो यहाँ पे ये सोशली ये कर रही है ना, यानी कि नर्स यहाँ पे अबाउट जैसे हाइजीन के लिए बता रही है, न्यूट्रिशन के लिए बता रही है, वैक्सीनेशन के बता रही है। तो वहाँ पे वो नर्स जो है वो हेल्प कर रही है पीपल या कम्युनिटीज़ को स्टे हेल्दी रहने में, तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसका। अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब नर्स जो है वो वर्क करती है गवर्नमेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे वो गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर रही है कि इम्प्रूव करने में किसको इम्प्रूव करने में? हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो वहाँ पे उसका आ जाता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सपोर्ट करना वैक्सीनेशन कैंपेन्स को और हेल्थ प्रोग्राम्स को, वो होता है हमारे पास, क्या होता है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पे जैसे टीच करना फैमिलीज़ को अबाउट क्लीन वाटर या फिर न्यूट्रिशन के बारे में, ये था सोशल। लेकिन पॉलिटिकल ये था कि हेल्प करना, वहाँ पे पूरा फील्ड में जाके वो हेल्प करना, ऑर्गेनाइज करना, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव को ऑर्गेनाइज करना। तो ये होता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। मैंने आपको तो एक बार क्लियर करवा दिया है कि यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सोशल यहाँ पे जहाँ पे सोसाइटी की हेल्प कर रही है, पॉलिटिकल में भी वो सोसाइटी की ही हेल्प करती है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जब वो गवर्नमेंट के साथ मिल जाती है या पॉलिसीज़ के साथ, किसी एजेंसी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलती है, तो वो आ जाता है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। सोशल जब वो नॉर्मली जाके अवेयरनेस दे रही है ना, अबाउट क्लीन वाटर, जिसके लिए भी अवेयरनेस दे रही है जो कि हेल्थ के रिलेटेड है, वो होता है हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि नर्सेज अंडरस्टैंड सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इफेक्टिंग हेल्थ। नर्सेज जो है वो अंडरस्टैंड करती हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स को जो इफेक्ट कर रहे हैं हेल्थ को। एडवोकेटिंग, जैसे एग्जांपल एडवोकेटिंग फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, यानी कि जाती है घर घर, बताती है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अवेयरनेस इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटीज़ में जा जाके बताती है, ठीक है, ये हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज नर्सिंग एज अ प्रोसेस। नर्सिंग एज अ प्रोसेस क्या है?
अब ये नर्सिंग एज अ प्रोसेस होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट है जिसकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, किसी भी चीज़ की सर्जरी उसकी हुई है। पेशेंट जो है रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई है, तो नर्स जो है सबसे पहले चेक करेगी, उसका क्या चेक करेगी, उसका चेक करेगी कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। पहले तो वो कंडीशन ही चेक करेगी, है ना। जैसे ही उसने कंडीशन चेक की, फिर वो प्लान करेगी कि मुझे इसको किस किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशंस देनी है ना, या जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो देगी। फिर उसका एक्सरसाइज का प्लान, यानी कि उस पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ना, या उसका डाइट, उसको पेशेंट को कौन कौन सा डाइट लेना है। तो ये स्टेप्स होते हैं। स्टेप यानी कि सबसे पहले ही हम उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टेप हो रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डाइट से फिर आगे, है ना। पेशेंट जो है वो हेल्प कर रही है पेशेंट को, स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर रही है। स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप ये कि कंडीशन चेक हुआ, फिर मेडिकेशंस के प्लान हुआ, फिर एक्सरसाइज का प्लान हुआ, फिर डाइट का प्लान हुआ, है ना। ये शो करता है कि नर्सिंग जो है वो रैंडम नहीं है, अपने आप रैंडम नहीं है कि रैंडम चीज़ें हो रही हैं रैंडमली। कभी सबसे पहले कभी किसी पेशेंट को सर्जरी हुई तो उसको एक्सरसाइज रिकमेंड की जा रही है, नहीं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं जो कि प्लान्ड होती हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ठीक है। यानी कि हमें चेक करना है पेशेंट की नीड्स क्या है, हमें प्लान को ये करना है, प्लान मेक करना है, मेडिकेशन का, डाइट का, एक्सरसाइज करना है। फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है केयरफुली, फिर इवेलुएट करना है कि पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर रहा है उस प्लान से या नहीं। जैसे डेवलपिंग पर्सनलाइज केयर प्लान्स फॉर पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी, जो सर्जरी से रिकवर करने के लिए पेशेंट के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले उन एसेस किया जाता है पेशेंट को, फिर प्लान बनाया जाता है, फिर प्लान बना के उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही तो हो रही हैं। फिर इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट किया जाता है, उसका रिजल्ट देखा जाता है उस प्लान का। अब नर्सिंग के जो फंक्शंस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सिंग फंक्शंस, यानी कि नर्सेज बहुत सारे वेज में, बहुत सारे टाइप्स में जो है केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को वो केयर देती है। बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटर डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इंटर डिपेंडेंट, और तीसरा होता है हमारे पास कोलैबोरेटिव। अब ये जो इंडिपेंडेंट होता है, इसमें नर्स जो है वो एक्ट्स ऑन उसका ही जजमेंट होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ नर्स का रोल होता है, ठीक है। नर्स ही प्लान बनाती है और नर्स ही उसको इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे सिर्फ नर्स का ही रोल है। और इंटर डिपेंडेंट क्या है, यानी कि नर्स जो है वो वर्क करती है, बाकी नर्स वर्क्स विद अदर्स, बाकी लोगों के साथ भी वो काम करती है ना, ताकि वो प्लान्स बना सके। और कोलैबोरेटिव क्या होती है, नर्स जो है वो वर्क करती है क्लोजली एक टीम के साथ, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इंडिपेंडेंट की एग्जांपल ये है कि जैसे एसेस करना पेशेंट की कंडीशन और डिसाइड करना कि पेशेंट को क्या चाहिए, ठीक। इंटरडिपेंडेंट की ये है, जैसे एक केयर प्लान बनाया गया, केयर प्लान उसको फॉलो करना, जिसमें मेडिकेशन आता है, जिसमें थेरेपी आता है। और कोलैबोरेटिव ये होता है कि जैसे डॉक्टर्स के पास साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, है ना, डाइटिशियंस के साथ वर्क करना, ठीक है, ताकि मैं एक पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सकूं। जैसे एक नर्स जो है वो चेक करती है ब्लड प्रेशर, एक नर्स जब ब्लड प्रेशर चेक करती है पेशेंट का, तो वो होता है इंडिपेंडेंट। वहाँ पे उसको किसी डॉक्टर की नीड नहीं होती, वो होता है इंडिपेंडेंट, है ना। अब जैसे वो मेडिसिन्स वगैरह देती है एज पर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, मेडिसिन्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है मेडिसिन्स देना, लेकिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंट। और यहाँ पे वर्क करना फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ताकि मैं पेशेंट को रिकवर करवा सकूँ, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव। आई होप आपको ये क्लियर है। इंडिपेंडेंटली, जैसे इंडिपेंडेंटली असेसिंग पेशेंट्स कंडीशन, अगर आप इंडिपेंडेंटली असेस कर रहे हो पेशेंट की कंडीशन या कोलैबोरेट कर रहे हो डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, वो होता है नर्सिंग फंक्शन। नाउ प्रोफेशनलिज्म, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स गाइड प्रैक्टिस, ठीक है। वो गाइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, आप पेशेंट की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहे हो, उसके प्रोफेशनल बिहेवियर आप शो कर रहे हो, और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को भी शो कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक पेशेंट जो है, आपको वहाँ से ये डेमोक्रेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन समझ आ जाएगा। हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी क्या हुई है, नी सर्जरी। अभी अभी रिसेंटली इसकी नी सर्जरी हुई है, इस पेशेंट बेचारे की नी सर्जरी हुई है। अब इसको जो है रिहैबिलिटेशन प्लान की ज़रूरत है। अब इसको क्या चाहिए, रिहैबिलिटेशन प्लान चाहिए।
ठीक है, नीड्स अ रिहैबिलिटेशन प्लान। तो नर्स जो है, नर्स का क्या रोल है इसमें? नर्स जो है वो टॉक करती है, पेशेंट के साथ बात करती है। पेशेंट के साथ ये क्या बात करती है? पेशेंट के साथ ये बात करती है कि उसका कंफर्ट लेवल क्या है, उसका कंफर्ट लेवल क्या है, ठीक है, उसके गोल्स क्या हैं, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रेफरेंस ऑफ एक्सरसाइजेस क्या है, ठीक है, ये पेशेंट के साथ बात की उसने। फिर वो जाती है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट से वो शेयर करती है बेस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती है और फिजियोथेरेपिस्ट उससे शेयर करता है कि पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट एक्सरसाइज होगी, बेस्ट एक्सरसाइज, ताकि वो क्या कर सके, रिकवर कर सके। फिर डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देता है, ठीक है, मेडिकल गाइडेंस या फिर मेडिसिन वगैरह मेडिकल गाइडेंस देता है ऑन जो भी सेफ टाइमलाइन होता है या प्रिकॉशंस होती हैं। तो टुगेदर यहाँ पे नर्सेस का भी है और पेशेंट का भी है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी है, पेशेंट का भी है, डॉक्टर का भी है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी है। ये सब जो है एग्री होते हैं एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान पे, और वो जाके जो होता है, वो डिसीजन जो होता है वो शेयर्ड होता है और कोलैबोरेटिव होता है, यानी कि डिस्कस करना, केयर प्लान विद पेशेंट के साथ आपने डिस्कस किया, हेल्थ केयर टीम के साथ फॉर ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, और उसमें मैंने आपको जाके बताई कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स मॉडर्न नर्सिंग फिलोसफी के। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।